क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज 16 दिसंबर को संसद में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली गिरनार जी की 5वीं टोंक पर जैन समाज को सुरक्षित दर्शन पूजन के लिए इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद श्री उज्जवल रमेन सिंह जी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया। सुनिए आपने क्या कहा। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जैन समुदाय के पवित्र पूजा स्थल गिरनार पर्वत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, जैन समाज अति अल्पसंख्यक है। जैन समाज का हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। जैन धर्म के अनुयायियों पर किसी न किसी रूप से प्रहार किया जाता रहा है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, वहां पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर जो वर्ष 13 जुलाई को था, उस दिन जैन समाज के लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाने से रोका गया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने बतलाया चंद्र प्रकाश चावल, बादाम आदि पूजा अर्चना की सामग्री भी रोकी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करता हूं, गिरनार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट आपकी क्या मांग है? एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जैन समुदाय के धर्म, तीर्थ और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जैन बोर्ड की स्थापना की जाए। इससे पूर्व सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद श्री इमरान मसूद जी ने भी लोकसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाने के लिए गत 2 दिसंबर को लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया था, लेकिन यह मुद्दा नहीं उठ पाया था। सुनिए उस समय आपने मीडिया को क्या कहा। हमारे लोग परेशान हैं, हमारे लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, हिंदुओं को साथ वहाँ मारपीट, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वहाँ मारपीट की जा रही है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है। और इससे ज्यादा जो हमारे वैध वीजा धारक हमारे वहाँ के कुछ पुजारी थे, उन पुजारियों को बॉर्डर के ऊपर से बॉर्डर क्रॉस नहीं होने दिया जा रहा है। भारत सरकार हाथ पे हाथ रख करके कैसे तमाशा देख सकती है? एक तरफ जहां संभल को लेके लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद साहब ने यहां पे 2 नोटिस संसद में दिए हैं। एक तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है उस पर, और एक गिरनार मंदिर पर, जैन मंदिर पर। क्या आपकी जो दोनों नोटिस है वो किस पर है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैंने सबसे पहले तो अल्पसंख्यक जैन समुदाय का जो मंदिर है गिरनार पर्वत के ऊपर, ये इनकी सांस्कृतिक धरोहर है और इसके ऊपर कोरोना काल के अंदर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। जो 1991 का वर्शिप पैलेस एक्ट है, वो ये कहता है कि जो 1947 से पहले की स्थिति थी वो बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पर ना जैन साधुओं को जाने दिया जा रहा, ना उनके साथ मारपीट की जा रही। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इसके ऊपर ढिलाई बरती जा रही। तो मैंने इसको कहा कि ये गिरनार का इशू जो है बहुत बड़ा इशू हमारे जैन समाज का है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला रहा है उस पर भी नोटिस दे दिया। दूसरा नोटिस मेरा ये है, ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर, जब हम लगातार हमारे लोगों के ऊपर, हमारी रिश्तेदारी अब सीमा पार भी है, हमारे लोग परेशान हैं, हमारे लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, हिंदुओं को साथ वहाँ मारपीट, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वहाँ मारपीट की जा रही है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है। और इससे ज्यादा जो हमारे वैध वीजा धारक हमारे वहाँ के कुछ पुजारी थे, उन पुजारियों को बॉर्डर के ऊपर से बॉर्डर क्रॉस नहीं होने दिया जा रहा है। भारत सरकार हाथ पे हाथ रख करके कैसे तमाशा देख सकती है? हमें अपना इकबाल दिखाना चाहिए, राजदूत को तलब करना चाहिए। बांग्लादेश की हिम्मत कहाँ से हो गई? जिसे हमने पैदा किया वो हमें आंख दिखा रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है। तो हम तो हिंदुस्तान में भी जो अल्पसंख्यक है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बाहर भी हम जो अल्पसंख्यक है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर ये आरोप लग सकता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के हिंदुओं या विदेश में जो हिंदू हैं उनके अधिकारों के लिए नहीं बोलती है, तो क्या ये बोल रहा है? क्या मुझे बोलते? आप एक बात बताइए, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही बोल रहा है और मजबूती से बोल रहा है कि खड़े हो जाओ, चलो बांग्लादेश को आंख क्यों नहीं दिखाने की हिम्मत कर रही भारत सरकार? क्यों राजदूत को तलब नहीं कर रही भारत सरकार? क्यों बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की बात नहीं कर रहे? हम लोग वहाँ की प्रधानमंत्री को बैठा करके यहाँ मेहमान नवाजी कर रहे हैं, हमारे लोगों को वो लोग मार रहे हैं। आप हम मेहमान नवाजी अगर इनके साथ, तो इनके साथ ही मजबूती से खड़े होकर के हमें कुछ करना तो चाहिए। दूसरा गिरनार मंदिर का मुद्दा है। गिरनार पर्वत ये अल्पसंख्यक
अब समुदाय जैन समुदाय का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर, इसके लेकर के मैंने लगाया, एक 0 आवर में हुआ है। मेरा उम्मीद है मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा कि जैनियों के मंदिर के साथ जो कब्जा किया गया है वो तुरंत सरकार इसके ऊपर दखल दे। और जिन जैन साहब जो बार बार मंदिरों की वकालत कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि गिरनार मंदिर की भी वकालत करें। गिरनार मंदिर के ऊपर कब्जा हुआ है, उस कब्जे के लिए भी देख लें कि गिरनार के ऊपर किसने कब्जा किया है और गिरनार का स्वरूप क्यों चेंज किया गया है। इसी बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट का भी मेरा महत्वपूर्ण इशू है गिरनार मंदिर, और आपसे चाहूंगा कि आप इसे दिखाएं जरूर। गिरनार मंदिर के ऊपर कब्जा है, गिरनार मंदिर पे मैंने नोटिस भी दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये जो बार बार मंदिरों की चिल्लाते हैं तो गिरनार मंदिर के ऊपर भी स्थिति स्पष्ट करें कि गिरनार के ऊपर कब्जा क्यों हो गया। अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से भी उन्होंने चर्चा की थी और पूरा ड्राफ्ट उन्हें दिखाया गया था। चित्र में आप देख रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के हाथ में श्री गिरनार जी वाला ड्राफ्ट है। नेता प्रतिपक्ष की पूर्ण सहमति गिरनार मुद्दे पर जैन समाज के साथ है। नगीना उत्तर प्रदेश से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के लोकसभा सदस्य चंद्रशेखर जी ने भी गत 8 दिसंबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू को अल्पसंख्यक जैन समाज के तीर्थ स्थलों की पवित्रता और अधिकारों की रक्षा हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया था, जिसमें विशेष रूप से आपने गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित पवित्र गिरनार पर्वत, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली है और जैन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, की ओर ध्यान आकर्षित किया था। श्री चंद्रशेखर ने जैन सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी में हाल के वर्षों में इस पवित्र स्थल पर अवैध अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चंद्रशेखर जी द्वारा लिखा गया पत्र।